Hello everyone. I hope everyone is doing well and also preparing for their exam as well. So today we are going to explain Mahajanpadas. I will explain some questions related to Mahajanpadas, which is very important in ancient history, as all we know. And I would also like to tell you what kind of questions actually महाजनपदास से पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी बीपीएससी और एमपीपीएससी। ये जो तीन एग्जाम हैं इनमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हालांकि जो महाजनपदा की जो साइटें हैं वो ज़्यादातर यूपी और बिहार में ही हैं और इम्पोर्टेंट मेनली। हाँ, लेकिन फ्यू साइट्स आर आल्सो इन एमपी एज वेल, और कुछ इसके बाहर भी हैं। तो एक तो आप सारे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आईबीसी एज वेल। और मैंने जैसे बताया था कि आईबीसी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई जैसे उसको जो आप अंदर पढ़ेंगे तो कहीं पे वॉर हुआ है, एक लक्ष्मी प्रिंसेस जो हमेशा आती हैं, लक्ष्मी का जो आता है। फिर काशी बहुत इम्पोर्टेंट है, उज्जैन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अवंती वाला पार्ट है। और इसके लोकेशंस को आपसे जितने सारे हैं, सारे लोकेशंस कितने बिहार में हैं, नंबर ऑफ साइट्स ऑफ महाजनपदास इन बिहार, नंबर ऑफ साइट्स महाजनपदास इन यूपी। ओके, तो ये इस तरीके के भी बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आज के जो प्रेजेंट लोकेशन है उससे भी कोरिलेट कीजिए। जैसे आज अगर कंपेयर किया जाए कि भाई काशी कहाँ पे है, तो काशी वहीं पे है जहाँ पे काशी थी, क्योंकि उसका नाम कोई ज़्यादा नहीं बदला है। इस हालांकि उसको अब हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसे कर जैसे शुरू सेना आज के जो प्रेजेंटली ऐसा चार ऑप्शन दे देता है। और मैचिंग में ऐसा बहुत बार यूपीपीसीएस में स्पेशली पूछा जाता है। और यूपीएससी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ फाइंडिंग्स पूछी जाती हैं और कुछ इवेंट्स रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया, एक लोकेशन से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कौन सा किंग स्पेशली वो ज़्यादातर पूछते हैं जो बिहार में थे। तो वो उतना इम्पोर्टेंट यूपी पीसीस के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि जो अ, अशोका वगैरह थे, ये सब बात के हम, क्योंकि वो क्लेन वहीं से आती है जो महाजनपदा टाइम से। फिर नंदा जाते हैं, फिर और फिर जाकर के अशोक वाला पीरियड जो चालू होता है, मौर्य पीरियड, वो चालू होता है। तो इस तरीके के वो उसके ऑर्डर भी आपको याद होने चाहिए। हालांकि ये महाजनपदा में नहीं आता जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन महाजनपदा की जितनी साइटें हैं आप साइट्स का नाम याद रखें। जितने इम्पोर्टेंट किंग्स हैं उस टाइम पे उसको आप याद रखें, और वो याद रख सकते हैं। और कहाँ कहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। तो that's all for Mahajanpadas actually. These kind of questions often come from Mahajanpadas period. So let's begin without wasting time. And although यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं इस चैप्टर में, बस 5-6 क्वेश्चन ही इस तरीके के पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जो बुद्धिज्म के जब क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे वैशाली वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो ये जनपदा के बाद के हैं। महाजनपदा में कितने जनपद हो थे ये भी आपको आना चाहिए, 16। और यूपी में कितने थे, 8। ये भी आपको याद होना चाहिए, कौन कौन, और आज के समय में उनकी लोकेशन क्या क्या हो सकती है। सो दैट्स आई थिंक दैट इट वुड बी एनफ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स। एंड क्योंकि ये जो एंशियंट वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। यू विल नॉट एबल टू रिकॉल ऑल द थिंग्स सेम टाइम, और ये थोड़ा सा नेम भी डिफिकल्ट होता है रिमाइंड करने के लिए। तो इस वजह से थोड़ा इसमें टाइम लगता है। लेकिन जो मॉडर्न का हिस्ट्री है, मॉडर्न पीरियड का, वो बहुत आसान होता है कंपेयर टू इसके, क्योंकि हम वो काफ़ी रिसेंट का इवेंट भी है। आप कहाँ किससे कहानियों और मूवीज वगैरह में भी देखते रहते हैं। इस वजह से मॉडर्न थोड़ा सा कंपेरेटिवली काफ़ी, थोड़ा नहीं काफ़ी कहेंगे कि आसान हो जाता है इसके। इसमें ज़्यादातर टर्मोलॉजी की वजह से और जो टर्म होते हैं उसकी वजह से ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉइन स्ट्रक ड्यूरिंग 200 BCE to 300 CE
इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नॉट करेक्ट। ये यूपी पीसीएस में ना इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो नॉट करेक्ट बहुत ज़्यादा पूछते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। मैचिंग में भी वो नॉट करेक्ट ही पूछेंगे, आपको 4 दे देंगे मैच करा करके, बोलेंगे कौन करेक्ट नहीं है कौन ऐसे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड बाइलिंगुअल एंड डिस्क्रीट legends on their coins. Okay, that's right. And the Kusana minted large quantities of gold coins as well as copper coins of low denomination. The Satvana issued coin of silver, copper, lead, and protein. Absence of Negama coin suggests the declining power and authorities of merchant guilds. ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन है। तो in the post-Mauryan period, some guilds were issued coins and seals, which reflect the importance of guilds of this period. और इसके पहले ना ज़्यादातर बार्टर सिस्टम ही एग्जिस्ट करता था। इवन आईवीसी टाइम पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई से ना कॉइन जैसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। वी बिलीव कि वहाँ पे भी बार्टर सिस्टम ही था। नेक्स्ट पॉइंट, सम सील्स विद द कैप्शंस Nigamsya have been found at site of Rajghat. Seals with the legend of Gavayaka, signifying milkman's guild. Bhita seal with the legend of Sulapalakhiyanam. What's the name? It's too difficult. Signifying guild of arrowhead makers, and Ahichatra seals with the legends of Kumhakara, सिग्निफाइंग पॉटरी मेकर गिल्ड्स। ओके, तो देखिए कुम्हाकार आज भी कुम्हार को, ऐसे नाम को अगर आप तोड़ पाएंगे, अगर आप जो ये लेटर दिए हैं ना इसके अगर आप नाम को तोड़ पाएंगे तो काफ़ी आप आसानी से उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं वो कहना क्या चाहता है। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर सेकेंड क्वेश्चन। मत्स्य महाजनपदा ऑफ 6th century BC वॉज लोकेटेड इन। ये मत्स्य जनपदा कहाँ पे था आज के समय में अगर देखेंगे तो ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, रोहिलखंड एंड बुंदेलखंड। देखो इसमें ये राजस्थान में ही होगा। मत्स्य इज अमंग द 16th जनपदा दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन हिंदू इपिक महाभारता एंड 6th BCE भारत बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाय। ये अच्छा, इसका जो उल्लेख मिलता है ना ये अंगुतारा में ही मिलता है। अंगुतारा जो निकाय है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसी में महाजनपदा का उल्लेख मिलता है। बाद में कुछ और भी है उसमें मिलता है, लेकिन मेनली इसी को माना जाता है। मत्स्य महाजनपदा वाज लोकेटेड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, एंड नंबर 3, टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देखो कल्पी रिवर कहाँ पे है? कल्पी रिवर, ये भी ऑप्शन यमुना रिवर पर था। ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ये तो साउथ के हो गए, साउथ वाले पार्ट पे नर्मदा चला जाएगा, वहाँ साउथ पार्ट ऑफ एमपी। और ये कृष्णा भी तो साउथ में ही चला गया। गंगा एक बचता है, इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यमुना कल्पी के किनारे था। कल्पी हिस्टोरिकल सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन द जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो ये ऐसे दे देगा कि आज का जो कल्पी है और इधर जालौन, और या फिर कल्पी की जगह कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट दे देगा, कहेगा सही है गलत। ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग 4th century BC किंग वासुदेव। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशिएंट इंडियन महाजनपदाज इज करेक्ट? All Mahajanpadas were oligarchies where power was exercised by a group of people. Okay. All Mahajanpadas were located in eastern India. Okay. No army was maintained by Mahajanpadas. Buddhist and Jain text list 16th Mahajanpada। देखो अभी मैंने उसके बारे में बात की। ऑलिगार्चीज मतलब ऐसे होते हैं ना जो जैसे वेल्दी पीपल होते हैं, जैसे जो बिजनेसमैन आज के समय में कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट को रन करना, तो ऐसा नहीं था। तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। और ये ईस्टर्न ऐसा नहीं था। आप तो वेस्ट साइड में भी देख रहे हैं कि राजस्थान में भी पाया जा रहा है। तो और फिर नो आर्मी वाज मेंटेन, नो ऐसा भी नहीं था, इवन आर्मी का तो अच्छा खासा स्ट्रगल भी था।
और अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपदा। और ये 16 महाजनपदा एक बार देख लेते हैं। 16 महाजनपदा इन्यूमरेटेड इन अंगुत्तरा निकाया आर काशी, कोसाला, अंगा, मगधा, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्सा, कुरु, पंचाला, मच्छा, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधारा, कंबोज। Okay, so this was all 16. These were all 16. And question number 5. Which one of the following is not listed as one of the 16 Mahajanpada in pre-Mauryan period? देखो कौन, अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा, ये कुरु भी है, वत्सा भी है, गंधारा भी है। तो ये कलिंगा, कलिंगा का टाइम तो आता है मौर्यन टाइम में, कलिंगा को जब जीता गया था। अब ऐसे आप यहाँ पे देखो, एक बार फिर आप याद कर सकते हैं यहीं पे अंगुत्ता निकाय में क्या क्या पाया गया था। काशी, कोसाला, ऐसे आप एक से सुर में याद करो, काशी, कोसाला, अंगा, मगधा, मगधा, अंगा, मगधा, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्सा, कुरु, पंचाला, मत्स्य और मच्छा, सुरसेना। सुरसेना देखो आज का जो ये मथुरा है वहाँ पे है। अवंती जो उज्जैन वाला इलाका है। गंधारा, ऐसे मतलब क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। काशी आज को पता ही होगा, ये सब कुछ ऐसे नाम होंगे। मगधा जो बाद में जाकर के मगध के नाम से फेमस होता है, और साका, ऐसे कुछ नाम ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं प्रोनाउंस करने में या रिमेंबर करने में। अदरवाइज सब जैसे ऐसे भी हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए। 5 ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो और भी कहीं पे इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। और दूसरा इतना ही, यहाँ पे ही हम समाप्त नहीं कर देंगे इसको। दूसरा, जो जितने महाजनपदा हैं, महाजनपदा जितने हैं, उनको हम एक जगह पर कहीं पे कंपाइल करके, अभी ये सारे वीडियो थोड़े से और हो जाएं, उसके बाद ना जब एक बार सारे वीडियो का हम क्रक्स लाएंगे, जो केवल वो एक्चुअली उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं होगा, वो ऐसा होगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगा। वो आप बस उसको किसी तरीके से रट लेना। उसी तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे वहीं से पूछे जाते हैं। हम सारे जनपदा को एक जगह पर नोट कर लेंगे, और उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वन लाइनर की तरह, वो वहाँ पे आप याद कर लेंगे आसानी से। वो अभी कुछ समय के बाद मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहाँ से उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इफ़ यू did not subscribe my channel, please subscribe my channel, and you will get regular updates and all. If you like my work, please subscribe. That's all for today. Thank you for watching this video.